जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। साथियों, आज 11 अगस्त 2024 है। हम जुड़े हुए हैं टिप्स त्रिपाठी इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल स्टडीज, जहां आपको बहुत सारी जानकारियां आपके एमबीबीएस, यूपीएससी एवं अदर स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम से आज हम जो बिंदु चर्चा में है, जो समाचार पत्रों में पब्लिक डोमेन्स में है, उनकी हम चर्चा करेंगे। आज हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो पहला बिंदु है हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट एवं सेबी की है, दूसरा है केन बेतवा लिंक, और तीसरा जो हमारा बिंदु रहेगा चर्चा का वो है अलविदा पेरिस ओलंपिक 2024। तो पहला बिंदु हम चर्चा करते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट एवं सेबी की। हिंडनबर्ग 1937 में हिंडनबर्ग में एक आपदा आई थी। उस आपदा के आधार पर इसका नामकरण हिंडनबर्ग किया गया है। यह संस्था अमेरिका में है। यह कोई सरकारी संस्था नहीं है, यह एक निजी संस्था है जो कि दुनिया भर के स्टार मार्केट में का ध्यान रखती है, अनुसंधान अध्ययन करती हैं। यदि कहीं कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसका उजागर भी करती हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट यह एक शॉर्ट सेलर फर्म भी है। शॉर्ट सेलर फर्म का मतलब होता है कि ये शेयर मार्केट में, जब शेयर मार्केट डाउन होता है तो ये शेयर खरीदते हैं, जब शेयर मार्केट का चढ़ाव होता है, शेयर मार्केट में महंगाई आती है, रेट मूल्य में वृद्धि होती है, तो अपने शेयर को बेचती हैं, इसलिए इनको शॉर्ट सेलर फर्म भी कहा जाता है। हाल ही में चर्चा में क्यों आई, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे देश का जो सबसे बड़ा जो व्यावसायिक समूह है अडानी समूह, जो बहुत रिचेस्ट समूह है, उन पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के द्वारा लगाई गई है। वित्तीय अनियमितताएं क्या हैं, अनुसंधान का विषय है, ये जांच का विषय है। सेबी पर भी आरोप लगाया गया है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आप ये जो हमारे शेयर बाजार है उनको रेगुलेट करने का काम करती हैं। हम थोड़ी सेबी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सेबी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसको आप याद रखें। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई। 1992 में इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। 2 बेसिक इनके काम हैं, उनको आप याद रखें। जो हमारे स्टॉक मार्केट्स हैं उनका सुपरविजन का काम, जो शेयर बाजार हैं उनका सुपरविजन का काम करते हैं, और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां उनको रेगुलेट करते हैं। ये जो सेबी की वर्तमान में जो चेयरपर्सन है माधवपुरी कुछ है, ये प्रथम महिला है जो सेबी की चेयरपर्सन है। इन पर भी आरोप लगाए गए हैं। हालांकि अडानी ग्रुप और सेबी के चेयरपर्सन दोनों ने आरोपों को इनकार किया है। ये हमारा पहले बिंदु की चर्चा हुई। दूसरे बिंदु हम चर्चा करना चाहेंगे केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना यह भारतवर्ष की सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना है, जिसकी शुरुआत 2005 में कर दी गई थी, लेकिन विभिन्न पर्यावरण कारणों से यह परियोजना अभी रुकी हुई है। केन बेतवा लिंक परियोजना यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। केन नदी का जो सरप्लस वाटर है, सरप्लस पानी है, अवशेष पानी है, वह बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा और पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बांध बनाया जाएगा जिसका नाम है दौधन बांध। दौधन बांध ये 77 किलोमीटर लंबा है, 2 किलोमीटर चौड़ा है, और इसमें नहर निकाली जाएगी। 230 किलोमीटर की नहर होगी। इससे उत्तर प्रदेश के जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, बांदा, ललितपुर, झांसी, महोबा, और बुंदेलखंड के जो क्षेत्र हैं टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर, वहाँ सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई का पानी मिलेगा, पेयजल की आपूर्ति होगी, और विद्युत 103 मेगावाट की बिजली भी बनाई जाएगी। तो केन बेतवा लिंक परियोजना को आप याद रखेंगे। इसी संदर्भ में आप केन नदी को याद रखें और बेतवा नदी को याद रखें। जैसे नदियों को आप याद करेंगे ही, तो केन नदी आपको याद होना चाहिए कि ये कटनी जिले के कैमूर पहाड़ी से निकलती है। इसको भारत जो मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग है, इसको भारत की सबसे सुंदर नदी, मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदियों में शुमार किया गया है। बेतवा नदी
सिवनी जिले से निकलती है और महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम का निर्माण करते हुए गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो इतनी चीजें आपको केन बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में आपको याद रखना चाहिए। तो ये आप केन बेतवा लिंक को आप याद रखें। और तीसरा जो हमारी चर्चा का बिंदु है वह है अलविदा पेरिस ओलंपिक 2024। आपको पता है कि 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक शुरू हुआ था, आज रात उसका समापन है। बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव भारत को भी हुए पेरिस ओलंपिक में। विनेश फोगोट जो भारत की पहलवान रही, तब महिला पहलवान जो फाइनल तक पहुंची, लेकिन वजन बढ़ जाने से उनको कोई किसी प्रकार का पदक नहीं दिया गया। हालांकि अभी स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल में चल रहा है इनका विवाद, 13 अगस्त को इसका निर्णय होगा, तब देखा जाएगा क्या होता है। आज समापन के पहले जो हमारी भारत की स्थिति थी वो हमने 1 रजत और 5 कांस्य पदक प्राप्त कर चुके हैं। रजत पदक आपको पता है, एक रजत जो पदक है वह नीरज चोपड़ा जी ने पाया जो जेवलिन थ्रो से संबंधित है। 5 कांस्य में जो 3 कांस्य है वो निशानेबाजों को गया है। निशानेबाज में है मनु भाकर, सर्वजोत सिंह और स्वप्निल कुसाले। आप याद रखें 3 ब्रांच, 3 निशानेबाज। नंबर 1 मनु भाकर, नंबर 2 सर्वजोत सिंह, नंबर 3 स्वप्निल कुसाले। चौथा ब्रांच मिलता है हमारे यहाँ की टीम को। आपको जानकारी में पिछले वीडियो में भी जानकारियां दी गई हैं। और जो 5वां जो हमारा कांस्य पदक है वह कुश्ती के लिए मिलता है और मिलता है अमन शेरावत को। अमन शेरावत को ये आप याद रखें। जो पदकों की पोजीशन है वो आप यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन में चीन है जो 37 स्वर्ण, 27 रजत और 24 कांस्य पदक, कुल 88 पदकों के साथ में प्रथम स्थान पे है। द्वितीय स्थान पे अमेरिका है जिसने 35 गोल्ड, 41 रजत, 41 कांस्य सहित 117 पदक के साथ अमेरिका सेकंड स्थान पे है। ऑस्ट्रेलिया 18 गोल्ड, 18 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल के सहित 50 पदक ऑस्ट्रेलिया के पास में है और तीसरे स्थान पे है। साथियों, भारत की स्थिति ध्यान से सुन लीजिए, 70वें पायदान पर है, 70 पे है। भारत को टोटल 6 पदक मिले हैं, जिसमें 1 रजत पदक है और 5 कांस्य पदक है। विनेश फोगट के मामले की हमने चर्चा कर ली है। ये 3 बिंदु आज हमारे चर्चा में रहे हैं। आप इनको परीक्षा के दृष्टिकोण से आप इनको याद रखेंगे और तो आपको बहुत सारी सुविधाएं आपको परीक्षा में, जो आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं, प्रारंभिक परीक्षाएं होती हैं, मुख्य परीक्षाओं में जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, ऑनलाइन टूलर्स के जो प्रश्न आते हैं, और आपको निबंध के और आंसर राइटिंग के जो उत्तर लिखने में आपको बहुत सहूलियत होती है। आप लगातार टिप्स से जुड़े रहें, आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और भी आप यदि कोई किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हैं। ऐसा वीडियो भी जिसकी अपेक्षा आपको है वो अभी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।